हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। इस पॉइंट से पहले हमने दो पॉइंट पढ़े थे। वो पॉइंट थे, प्रथम पॉइंट था आपका क्रम विनिमय, दूसरा पॉइंट था साहचर्य। अब ये तीसरा पॉइंट है, इसमें हम तत्समक अवयव की बात करेंगे। तो देखो, इसकी पहले डेफिनेशन की हम चर्चा करेंगे। डेफिनेशन इस प्रकार से है कि किसी सेट ए में यदि अवयव ई विद्यमान हो, कोई अवयव है ई है उसका नाम, वो विद्यमान हो, और वो किस प्रकार से विद्यमान हो कि ई बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर ए बाइनरी ऑपरेशन ई बराबर ए प्राप्त हो। दोनों कंडीशन में समझ में आ गया ना। इसमें बाद में ए है, इसमें पहले ए है, तो दोनों कंडीशन में यदि ए प्राप्त हो तो जो अवयव ई है उसी को सेट ए में इस बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक अवयव कहते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन के बाद में इस डेफिनेशन को और क्लियरिफाई समझने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, उन एग्जांपलों पर आप नजर देखो, अच्छी तरह देखना बोर्ड पे। जैसे मान लो मैंने एक नेचुरल नंबर का एक सेट लिया, प्राकृत संख्याओं का एक सेट है, ठीक है, और इस प्राकृत संख्याओं के सेट में मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया। बाइनरी ऑपरेशन मतलब द्विआधारी संक्रिया लगा दिया। मैंने क्या लगाया? गुणन। मैंने गुणन संक्रिया लगा दिया गुणा के रूप में। तो देखो, इसमें मैंने पहले भी एग्जांपल में बताया था कि नेचुरल संख्याओं में गुणन संक्रिया द्विआधारी संक्रिया का पालन करती है। तो देखो, इसमें किस प्रकार से पालन करती है उसमें अब सर इस तत्समक और क्या क्या लिंक होगा इसमें फिक्स है, ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर में एन में जो एक है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्राकृत संख्याओं में गुणन संक्रिया के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। कैसे काम करता है? देखो, इधर मैंने क्या लिया, दो एलिमेंट लिए मैंने। जैसे मान लो एक एलिमेंट लिया ए, एक एलिमेंट लिया ए, वो प्राकृत संख्याओं में है, ठीक है। तो यहां पर मैं तत्समक अवयव की डेफिनेशन इसमें अप्लाई करूंगा। कैसे? देखो, और मैंने क्या लिया, जब भी प्राकृत संख्या की बात की तो प्राकृत संख्याओं में गुणन संक्रिया के लिए जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 1 होगा। ध्यान रखना, ये फिक्स है। तो यहां पर मैंने ए लिया, तो ए इंटू 1 बराबर 1 इंटू ए। तो बोलो, ए को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ए, या 1 को ए से गुणा करेंगे कितना आएगा? ए। तो देखो, आइडेंटिटी की परिभाषा को डिफाइन कर रहा नहीं कर रहा है? क्यों? आइडेंटिटी की परिभाषा देखो, यहां पर कोई ई एलिमेंट है, वो ए से संक्रिया करके ए को ही दे रहा है। तो यहां पर भी देखो, 1 ए से संक्रिया कर रहा है, ए को ही दे रहा है। इसका मतलब यहां पर आपको एक बात समझनी है कि जब कोई एक एलिमेंट है और वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ संक्रिया करता है और उसी एलिमेंट को वापस दे देता है तो वह एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, जैसे मैंने पूर्णांक संख्याओं का एक सेट लिया। पूर्णांक संख्याओं के सेट में आपका ध्यान में रखना है 0 और 1। 0 जो अवयव होगा, 0 जो अवयव है वह योग संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। योग संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। और जो 1 है वो गुणन संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। गुणन संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। किसमें? पूर्णांक संख्याओं में, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याओं में दो आइडेंटिटी होते हैं। एक तो 0 होता है, वो होता है योग संक्रिया के लिए, और एक होता है 1, वो होता है गुणन संक्रियाओं के लिए। एग्जांपल की ओर बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक प्राकृत संख्याओं का सेट आपके पास n, ठीक है, और उसमें एक संख्या है, वो इस प्रकार से परिभाषित है कि a स्टार b बराबर ab बटा 2। इस प्रकार से परिभाषित है संख्या है, ठीक है। a स्टार b बराबर ab बटा 2, इस प्रकार से ये डिफाइन है संख्या, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि इस प्रकार के संख्याओं में इन नेचुरल नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा।
तो यहां से मैं आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना बता रहा हूं आपको, और वो निकालेंगे कैसे, वो इसकी डेफिनेशन से निकालेंगे, इसकी किसे डेफिनेशन से ही निकालेंगे। तो देखो ये एग्जांपल है, ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2 फॉर ऑल ए बी कंटेन नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर में कोई एक संक्रिया है वो डिफाइन है इस प्रकार से, तो हमें बताना है इस संक्रिया के लिए इसका तत्समक अवयव क्या होगा। तो यहां पर तत्समक अवयव फाइंड करने के लिए हमें उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, और यहां पर बात कर रहे हैं सेट है एन है, और ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो नेचुरल नंबर में मैंने क्या बोला था, एक ही तत्समक अवयव होता है, वो होता है गुणन संक्रिया के लिए। किसके लिए होता है, गुणन संक्रिया के लिए 1। तो एक काम करते हैं, यहां पर ये तो हम बता नहीं सकते हैं कि वो 1 होगा 2 होगा 3 होगा, वो अभी हम देख के बताते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था इस तत्समक अवयव की डेफिनेशन में कि कोई एलिमेंट है ई, वो ऐसे संक्रिया करता है तो ए देता है, समझ में आएगा ना। तो यहां पर मैं मान के चलता हूं, माना इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, मान लिया मैंने। अब मैं इसको एक एलिमेंट के साथ संक्रिया करवा देता हूं, एक एलिमेंट के साथ संक्रिया करवा देता हूं इसकी, तो ये हो जाएगा, मान लो ई स्टार ए बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ये तो कह रही है ना हमारी डेफिनेशन, ये कह रही है ना। अब इसको इसमें अप्लाई कर दो, इसमें अप्लाई करो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पर ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2 है, इस प्रकार से परिभाषित है आपकी यहां पर, तो ये एलिमेंट इस प्रकार से परिभाषित है। अब यहां पर मैंने तत्समक अवयव की परिभाषा लगा दी, अब ये अप्लाई करो यहां पर ई स्टार ए, यहां पर ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई ए बटा 2 बराबर ए। अब ए से ए कैंसिल, तो ई बटा 2 बराबर 1, और ई बराबर कितना आ गया 2। तो इस संक्रिया में ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2 के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 2 होगा। क्यों होगा, इसका कारण अभी देख लेते हैं। चलो आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने 2 निकाले, 2 रख दो इसमें, 2 स्टार बी बराबर, अब एक की जगह 2 स्टार बी, 2b बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर बी। देख लो डेफिनेशन लग रही नहीं लग रही, कि एक एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट का संक्रिया करके उसी एलिमेंट को वापस दे देता है, तो वो तत्समक अवयव होता है। ठीक है, ये था हमारा तत्समक अवयव पर। अब देखो हमारी नेक्स्ट परिभाषा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव किसे कहते हैं, किसी सेट ए का कोई अवयव बी, एक सेट है उसका कोई एक एलिमेंट है बी, और अवयव ए का प्रतिलोम अवयव कहलाएगा यदि बी बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि कोई एक सेट है, उस सेट में से कोई अवयव बी है, वह अवयव ए का प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब वह एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ संक्रिया करके आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है। ठीक है ना, तो ये बी ए का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। इसी स्टेटमेंट को आधार मानते हुए प्रतिलोम अवयव को ए इनवर्स से भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना, प्रतिलोम अवयव को ए इनवर्स से भी व्यक्त किया जा सकता है। यदि नेक्स्ट पॉइंट है, यदि ए कंटेन ए का प्रतिलोम अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो तो वह एलिमेंट व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। ध्यान में रखना, कोई सेट है और सेट में कोई एलिमेंट है, और उस एलिमेंट का उसी सेट में यदि कोई प्रतिलोम अवयव है तो वह एलिमेंट व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। तत्समक अवयव का प्रतिलोम तत्समक अवयव ही होता है, इस चीज को ध्यान रखना। कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, उस आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रतिलोम आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। अब देखो इस बात को एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा देता हूं कि हमें प्रतिलोम अवयव कैसे ज्ञात करना होता है। प्रतिलोम अवयव कैसे ज्ञात करेंगे उसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझो। एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर जब कभी भी आप प्रश्न में प्रतिलोम अवयव ज्ञात करोगे तो उससे पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट का पता होना चाहिए। ठीक, एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए बी बटा 2 फॉर ऑल ए और बी कंटेन नेचुरल नंबर।
ये एग्जाम्पल हमने प्रतिलोम आइडेंटिटी एलिमेंट में लिया था और हमने वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला था। इसका कितना आया था 2, याद हो गया, पहले निकाला था वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया था इसका 2 आया था। अब देखो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट का पता है, तो देखो मैं क्या करता हूं यहां से प्रतिलोम अवयव निकालता हूं। ध्यान में रखना जब भी प्रतिलोम अवयव निकालोगे उससे पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। तो देखो आगे नेक्स्ट मैं लगाऊंगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर 2, मतलब जब मैं ए का बी के साथ ऑपरेशन ले रहा हूं बाइनरी तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक एलिमेंट एक प्रतिलोम अवयव होगा यहाँ से। तो देखो अब यहाँ पर मैं ये संक्रिया लगा देता हूँ, ये जो आपको दे रखी है ये हो जाएगा ए बी बटा 2 बराबर 2, ए बी बराबर 4 और बी बराबर 4/a। इसका मतलब ये जो बी है वो आपका प्रतिलोम अवयव है, कितना है वो 4/a। इस नियम के लिए समझ में आ गया ना। इस प्रकार से आप प्रतिलोम अवयव ज्ञात कर सकते हो, कब, जब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ज्ञात